लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दी थी पूरे सिलेबस की। तो फर्स्ट सेगमेंट जो हम टच करेंगे वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? कुछ लोगों ने डोनेशंस दे रखी हैं, दे वांट टू नो वेदर द मनी इज बीइंग यूज्ड वाइजली और नॉट। गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है आपको, they want to know whether you qualify for the grant or not, whether you are actually working for welfare of the society or not। कि आप एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस रन कर रहे हो और आपने डिक्लेयर कर रखा है कि आप एनपीओ एनजीओ चला रहे हो, तो उस पर्पस के लिए, क्योंकि डाउट आएगा ना कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट बना ही क्यों रहे हैं, इन पे टैक्स तो है नहीं, इनको लोन्स तो चाहिए नहीं, तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग थे, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे, वो सब तो इस पे है ही नहीं। कह रहे बाकी सारे यूजर्स नहीं है कि मतलब इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट गवर्नमेंट, statutory authorities and the people who are making donations, they would like to know whether the money is being used wisely or not। अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी थ्योरी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है। अभी तक आपने जितना भी 11th में करा था वो था ट्रेडिंग बिजनेस का, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का। आपने जो अकाउंटिंग करी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, जो भी आपने करा वो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था। काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी इसमें, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। तो कह रहे जो सिमिलैरिटीज है वो प्रोसेस तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। आपको ये समझना है कि इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें नए अकाउंट्स कौन से बनेंगे। जैसे आपने लास्ट जो करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप करा था 11th में, ये हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट भी होती है, पोजीशन स्टेटमेंट भी होती है। इनकम स्टेटमेंट बताती थी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, पोजीशन स्टेटमेंट बताती थी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। यहाँ पे भी सिमिलर स्टेटमेंट्स बनती हैं, बट जब इनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो हम उसको नाम नहीं दे सकते, इसलिए उनको नाम अलग दिए जाएंगे, उनका पर्पस अलग होगा, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना नहीं होगा। तो बस टर्म्स कुछ हम नहीं सीखेंगे, इसीलिए पहले उन टर्म्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग द अकाउंट्स। सबसे पहली चीज तो क्या होती है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बार बार एक ही चीज समझाता हूँ, थ्योरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन काफी काम आती है डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और एक्चुअली उस चीज को फ्यूचर में यूज करने के लिए। हमारी जिंदगी में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं रह जाएंगे, अगर लाइफ में कभी यूज भी करना है तो अगर मेरी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो एटलीस्ट मुझे ये बताएगा ना इसके यूज आएगा कहाँ पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग and concept of not-for-profit organization? Enterprises, business organizations are profit-earning entities since their main objective is to earn profit. In contrast to these entities, there are also not-for-profit organizations whose main objective is to serve the society and its members and not to earn profit। बोर्ड में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व करते रह जाओगे, लेकिन उससे आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे दे पाओगे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इट इज टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। हर एक एनपीओ का ऑब्जेक्टिव टू सर्व द सोसाइटी नहीं होता, किसी किसी का टू सर्व इट्स मेंबर्स ही होता है बस। फॉर एग्जाम्पल क्लब्स, जो क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज होती हैं, साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, जो मेंबर है वही तो जा सकता है, वो आपको सब्सिडाइज रेट्स पे फैसिलिटीज यूज करने देंगे, बहुत सब्सिडाइज रेट पे एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, बट नॉन मेंबर्स आर नॉट अलाउड। कितने सारे क्लब्स होते हैं, आपको सर्विसेज तो बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे मिल जाएंगी, बट नॉन मेंबर्स आर नॉट अलाउड।
So not every not for profit organization is serving to the society. तो you need to understand, या आंख बंद करके नहीं हम याद करते रहेंगे, क्या है इनका मेन ऑब्जेक्टिव? टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स. आपको बता रहा हूँ कि कुछ एनपीओ, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सोसाइटी को भी सर्व करते हैं, मेंबर्स को भी, कुछ सिर्फ मेंबर्स. बट देयर ऑब्जेक्टिव विल नेवर बी टू अर्न प्रॉफिट. वो अगर किसी एक्टिविटी में अंडरटेक कर भी लेंगे जिससे कुछ प्रॉफिट अराइज भी हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी वो अपने जो कॉज है ना उसी में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने कोई टूर्नामेंट कराया, उन्होंने एंट्री टिकट रखी हुई है, पार्टिसिपेशन चार्जेस हैं, तो फिर पैसे ले रहे हैं हमसे, उनका तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है. कह रहे भाई साहब उससे जो प्रॉफिट आएगा ना उससे हम यहाँ पे रेनोवेशन करेंगे, जो कॉज है ना उसी पे ही वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे. ये पैसा हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेंगे. ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टीज होते हैं, जो भी है ओनर्स में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, ये कॉज में ही यूज होगा. Not for profit organizations are also known as non-profit organizations, and they are set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public and or to members. Yeah, public and members or public or members. It can be restricted to members as well. तो ये जो and और का मतलब है, ये आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक के लिए है, सबके लिए. नो, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ओनली, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, बट नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. द पर्पस शुड नॉट बी टू अर्न प्रॉफिट्स. एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या होगा कि जितने क्वेश्चन सॉल्व करें आपको बस उतने एग्जांपल्स याद रहते हैं. नो, आपको एग्जांपल्स मल्टीपल पता होने चाहिए. एग्जांपल्स आर स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज, कुछ लाइब्रेरीज खुली होती हैं, कितनी मिनिमम मेंबरशिप वो लेते हैं और आपको बुक्स देते हैं, तो वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. आपको रीडिंग रूम प्रोवाइड करते हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ो. सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स. Funds required for the activities of not-for-profit organization are normally sourced. आएगा कहाँ से पैसा? आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं, आपको बैंक तो लोन देंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी नहीं, तो रन कैसे करोगे? तो सोर्सेस क्या हैं? Their money is contributed by its members. तो जहाँ पे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं, कहीं पे मंथली सब्सक्रिप्शंस होती हैं. ट्रस्टीज, तो जैसे मैंने बताया ना कि कंपनीज में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर. पार्टनरशिप में ओनर कौन होता है? पार्टनर्स. कंपनीज में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रस्टीज, जो उसको रन कर रहे हैं. तो एक तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स एंड ट्रस्टीज एज डोनेशंस, मेंबरशिप फीस एंड सब्सक्रिप्शंस. तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर इज डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप फीस. डोनेशन ये मेन सोर्सेज हैं, और भी होते हैं बट ये मेन सोर्सेज हैं. सुनने पे ध्यान देंगे, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप फीस. So fund received by a not for profit organization may be donation, membership fees और entrance fees. अभी आगे जाके हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. आगे जाके हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, किस किस चीज की ट्रीटमेंट क्या होती है. अभी ट्रीटमेंट पे तो हम जा ही नहीं रहे कि एंट्रेंस फीस क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है. नो, अभी मैं डोनेशंस की ट्रीटमेंट क्या होगी, मेंबरशिप, ये सब अभी आएगा. अभी तो आपको बस एक जनरल डिस्कशन हो रही है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे रन करती है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सोसाइटी और इट्स मेंबर्स, बट नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स. अब लोन्स जो हैं बैंक से नहीं मिलते, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिल सकते हैं. तो लोन्स ट्रस्टीज या उनके मेंबर्स उनको लोन्स दे सकते हैं. बैंक्स, दे आर, उनको बोलते ही क्या है, कमर्शियल बैंक्स.
कमर्शियल बैंक्स आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, वो कभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोन्स नहीं देंगे। और लोगों को अगर पता भी चलेगा कि जहाँ पे अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे इन्होंने आगे एनपीओ में लोन्स बांटे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। कह रहे भाई साहब वो आपके लोन्स रिटर्न कहाँ से करेंगे? दे आर नॉट ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली इनफ टू जनरेट मनी। उनका जब पर्पस ही वही नहीं है, वो 100 रुपए की चीज खरीद के 50 रुपए में बेच रहे हैं, उनका तो पर्पस ही अलग है ना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वो कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे और बैंक के लोन्स रीपे करेंगे? तो ये फ्रेंडली लेवल या मेंबरशिप जो ट्रस्टीज हैं और उनके रिलेटिव्स हैं उस लेवल पे वो कंट्रीब्यूशन कर सकते। सो मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसका जो क्रक्स था, इट इज नॉट सेट अप विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए।